वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स टैलेंट हंट। तो मैं आज आप लोग से प्रेगनेंसी से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाली हूँ, जो जाने अनजाने में बहुत सारी लेडीज से गलती हो जाता है। तो अब से आप से कोई गलती नहीं होगी अगर आप मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं। तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए और एक एक टॉपिक को अच्छे से समझिए कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो मैं प्रेगनेंसी में आपसे होने वाली अनजाने जाने में 10 गलतियों के बारे में बताऊंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो आप एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको क्या क्या 10 गलतियां नहीं करना है। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में तो लेडीज़ कमज़ोर हो ही जाती हैं। तो सब कहता है कि हेल्दी खाना खाओ, डाइट बहुत सारा खाना खाओ, खाने में कमी नहीं करो। तो ये बात तो सही है, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको हेल्दी डाइट खाना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना खा रहे हो। प्रेगनेंसी में ये इम्पॉर्टेंट होता है कि प्रेगनेंसी में आप क्या खा रहे हो और वो आपके बच्चे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, उसमें कितना प्रोटीन है। प्रोटीन युक्त भोजन करिए, ये नहीं कि कोई भी चीज़ हम खा ले, बहुत सारा खा ले। बहुत सारा खाना खाने का ज़रूरत नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा ही खाएं, लेकिन हेल्दी खाना खाएं। बहुत सारा खाना खाने से बच्चे का वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा आपका दबता है। इसीलिए अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 3 रोटी ही खाओ, फिर 3-4 घंटे के बाद फिर आप खा लो। लेकिन ये नहीं करिएगा कि एक ही साथ हम भर पेट भोजन कर ले, फिर सीधे दोपहर में खाएं, फिर शाम में खाएं। ऐसा नहीं किया जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको हेल्दी डाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये कि भूख लगा हमको तो ढेर सारा हम पास्ता खा लेते हैं, चाउमीन खा लेते हैं, मैगी खा लेते हैं, मेरा पेट फुल हो गया। तो पेट भरने से मतलब नहीं है, आप कितना प्रोटीन ले रहे हो खाने से, उससे मतलब होता है। तो आप सोच समझ करके खाइए, प्रोटीन वाला खाना खाइए और तरल पदार्थों का सेवन करिए। और पानी पीना है, उसके साथ साथ आप तरल पदार्थ का भी सेवन करिए, जो आपके और आपके बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा है। और दूसरा, अगर आप कोई भी दवा लेते हो तो बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेग्नेंट औरत को अगर सर्दी खांसी या कुछ बुखार हो तो आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट से सजेस्ट करके ही वो दवा लीजिए। आप अपने कोई भी केमिस्ट से दवा खरीद के नहीं खाइए। कोई भी दवा आपको लेनी है तो आप गायनोकोलॉजिस्ट के सजेस्ट से ही आप दवा खाइए। और तीसरा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो मेरे हर एक वीडियो में आपको मिलता ही मिलता है आयरन कैल्शियम की गोली। आयरन की भी गोली और कैल्शियम की गोली। जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आयरन की गोली, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है कैल्शियम की गोली। तो आपको आयरन की गोली भी अपने टाइम से लेना है और कैल्शियम की गोली लेना है। लेकिन आयरन कैल्शियम की गोली लेते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी आयरन की गोली ले तो उसके 2 घंटा के बाद ही आप कैल्शियम की गोली ले सकते हैं। अगर आप आयरन की गोली लेते हो तो उसके 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद कोई भी डेयरी युक्त पदार्थ का सेवन ना करें, ना ही कैल्शियम की दवा खाएं। अगर आप कैल्शियम की गोली लेते हो तो भी आपको यही करना है, आपको आयरन की गोली 2 घंटे तक नहीं खाना है। और चौथा, आपको अपने प्रेगनेंसी में भारी चीज़ें नहीं उठानी है। नहीं, अगर आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, अगर आपका पहला बच्चा काफ़ी छोटा है तो आप उसे गोदी में ना लें। आप किसी भी, अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है तो आप उसको गोद में ना लें, रिस्की हो सकता है। और ना ही कोई भारी चीज़ उठाए। आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है प्रेगनेंसी में, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें। और 5वीं गलती कि आप लोग सोने में गलती करते हो, आप लोग सीधा लेटते हो। लेकिन प्रेगनेंसी में कभी भी सीधा नहीं लेटना चाहिए। सीधा लेटने से आपके बच्चे के ऊपर रिस्क रहता है, उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रेगनेंसी में कभी भी सीधा नहीं लेटना चाहिए। आप प्रेगनेंसी में हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप बाईं ओर लेटें। और छठवां, अपने बच्चे को टाइम न देना। ये तो 99% लेडीज़ गलती करती हैं। 99% लेडीज़। यार, आपका बच्चा जब पेट में चलता है तो वो जीव है, वो फील करता है। अगर आप सैड हो तो भी वो सैड फील करता है, अगर हैप्पी हो तो वो हैप्पी फील करता है। इसीलिए आप उससे अच्छी अच्छी बातें करिए, उसे म्यूजिक सुनाइए, उसे लोरी सुनाइए, अपने पेट को सहलाइए, उससे बातें करिए, वो आपकी हर एक बात समझेगा। आप उसे जितना टाइम दोगे तो आपका बच्चा दुनिया में आएगा
तो उससे आपका संबंध उतना ही गहरा होगा। तो इसीलिए आप अपने बच्चे को टाइम जरूर दे, अपने बच्चे को टाइम जरूर दे। और 7वीं बात है, आप प्रेग्नेंट हो, बीमार तो हो नहीं कि आपको दिन भर लेटे रहना है। बहुत सारी लेडीज क्या करती हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं, हम ये काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे, बस लेटी रहती हैं। तो उससे आपके बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा, आपके बच्चे का वेट गेन नहीं होगा। अगर आप चलते फिरते रहेंगे तो उसको भी पेट में जगह मिलेगा, आपका शरीर भी अच्छा रहेगा, उसे भी अच्छा फील होगा। और एक ही जगह लेटे रहने से बच्चे को दिक्कत है। अगर डॉक्टर बोले हैं बेड रेस्ट करने के लिए तभी आप बेड रेस्ट करिए, आप खुद से डॉक्टर ना बने, आप खुद से बेड रेस्ट ना करें। आप जितना कर सकती हैं उतना करिए, आप अपने प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। और 8वीं बात, एक्सरसाइज नहीं करना। आपको चौथे महीने से हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करते हैं आपको प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए चौथे महीने से। और 9वीं बात, पानी कम पीना। ये तो बहुत सारी औरतें ये गलती कर देती हैं, जिससे उनके बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है। आपको पानी पीते रहना है। आप खाना कम खाओ चलेगा, लेकिन पानी का सेवन जरूर करें। पानी की कमी अपने शरीर में कभी नहीं होने दें, क्योंकि बच्चा पानी में ही रहता है। आप जितना पानी पियोगे आपके बच्चे का वेट गेन उतना ही अच्छा रहेगा। आप पानी भी ज़्यादा पियो और तरल पदार्थों का सेवन भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और 10वीं बात, बेबी के मूवमेंट पे ध्यान रखना। आपको टाइमली टू टाइमली अपने बेबी के मूवमेंट पे ध्यान देते रहना है कि मेरा बच्चा दिन में कितना चला, कब चल रहा है, कब नहीं चल रहा है। आपको हर एक घंटे पे फील करते रहना है कि आपका बच्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर 2-3 घंटे तक लगातार आपका बच्चा नहीं चलता है तो आप गर्म पानी पी करके देखिए, चाय पी करके देखें, उस चाय में घी डाल करके पी करके देखें। अगर फिर भी आपका बच्चा नहीं चलता है तो आप तुरंत अपने गायकोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे सलाह लीजिए। तो यही है मेरी 10 बातें जो आप लोग को ध्यान रखना है। आप यही जाने अनजाने में गलती करते हैं, तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए और प्लीज़ गलती ना करिए। बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।